भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम है जिसने न केवल भारत की आध्यात्मिक चेतना को जगाया, बल्कि पूरी दुनिया को वेदांत और योग के महान संदेश से परिचित कराया। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की, जो भारत की आत्मा को जगाने वाले महापुरुष थे। वे एक ऐसे युग पुरुष थे जिनकी वाणी में अग्नि थी और जिनके विचारों में असीम शक्ति। उनका दर्शन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। आइए उनकी प्रेरणादायक यात्रा पर एक नजर डालते हैं। यात्रा शुरू होती है भारत के पवित्र जल से, गंगा के किनारे से, जहां सुबह की पहली किरणें प्राचीन मंदिरों को छूती हैं। यह भूमि हजारों वर्षों से आध्यात्मिकता का केंद्र रही है। और ये हैं स्वामी विवेकानंद, जिनकी उपस्थिति मात्र ही आधुनिक भारत और विश्व पर उनके गहरे प्रभाव को दर्शाती है। उनके विचार आज भी हमें दिशा दिखाते हैं। स्वामी जी का बचपन और प्रारंभिक जीवन उनके भावी आध्यात्मिक मार्ग की नींव बना। आइए जानते हैं उस बालक के बारे में जो आगे चलकर विश्व गुरु बना। उनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था, जिसका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। तत्कालीन 19वीं सदी के भारत की गलियों, घरों और स्कूलों का प्रामाणिक चित्रण हमें उनके परिवेश से जोड़ता है। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु, तीक्ष्ण बुद्धि के धनी और आध्यात्मिक प्रश्नों में गहरी रुचि रखने वाले थे। उन्होंने ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। नरेंद्र नाथ के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनका सामना एक ऐसे गुरु से हुआ जिसने उनकी आध्यात्मिक भूख को शांत किया। ये जीवन बदलने वाली मुलाकात थी दक्षिणेश्वर मंदिर में परमहंस रामकृष्ण के साथ। इस महान गुरु शिष्य संबंध ने नरेंद्र नाथ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। परमहंस जी के मार्गदर्शन में नरेंद्र ने गहन आध्यात्मिक चर्चाएं की, ध्यान किया और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। ये रिश्ता ही उनकी महानता का आधार बना। गुरु के निधन के बाद नरेंद्र नाथ एक परिव्राजक साधु बन गए। उन्होंने भारत की आत्मा को समझने के लिए देश भर की यात्रा की। उन्होंने गांवों, रेगिस्तानों, पहाड़ों और मंदिरों के बीच से यात्रा की। उन्होंने भारत की विशाल भूमि और उसकी विविधता को करीब से देखा। इस दौरान उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी, अज्ञानता और सामाजिक कुरीतियों को गहराई से समझा। यहीं से उनके सेवा के संकल्प का जन्म हुआ। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जिसने भारत के आध्यात्मिक संदेश को दुनिया के सामने रखा। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद। उस भव्य सभागार में, जहां दुनिया भर के विद्वान और धर्मगुरु एकत्र थे, एक युवा सन्यासी ने मंच संभाला। उनके जादुई शब्द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जिसने भारतीय आध्यात्मिकता को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था मानव सेवा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। ये मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक उत्थान पर केंद्रित था। स्वामी जी ने कर्मयोग के माध्यम से लोगों की सेवा को ही ईश्वर की पूजा बताया। उनका सबसे प्रसिद्ध आह्वान, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का संदेश आज भी भारत के युवाओं और पूरे राष्ट्र के लिए एक मशाल है। उनका जीवन हमें साहस, सेवा और आत्मविश्वास सिखाता है। उन्होंने भारतीय युवाओं में एक नई ऊर्जा और राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। शिक्षा, आध्यात्मिकता और स्वतंत्रता सेनानियों पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। बेलूर मठ से लेकर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तक उनकी विरासत अमर है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हमें एक बेहतर और जागृत भविष्य की ओर ले जाती रहेंगी।